आइंस्टीन के विचारों ने विज्ञान को नई दिशा दी। उन्होंने ऐसे जटिल प्रश्नों पर विचार किया जो सामान्य व्यक्तियों के लिए असंभव माने जाते थे। उनकी गहरी सोच ने हमें समझाने का नया तरीका दिया, जिससे हम ब्रह्मांड की बुनियादी रहस्यों को समझने में सक्षम हुए। आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क का अध्ययन एक वैज्ञानिक अन्वेषण का विषय बन गया, जिससे विशेषज्ञों को उनके अद्वितीय विचारों और रचनात्मकता के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिल सका। यह अध्ययन महज एक शारीरिक वस्तु की जांच नहीं थी, बल्कि एक महान वैज्ञानिक की मानसिक गहराई को समझने की खोज थी। डॉ. थॉमस हैवी, जिन्होंने आइंस्टीन के मस्तिष्क का विस्तृत अध्ययन करने का निर्णय लिया, को इस प्रक्रिया में अनेक नैतिक प्रश्नों का सामना करना पड़ा। यह कार्य केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक दार्शनिक चुनौती भी थी कि क्या हमें किसी के मस्तिष्क के अन्वेषण की अनुमति लेनी चाहिए। डॉक्टर हैवी ने आइंस्टीन के मस्तिष्क के टुकड़ों को अलग अलग जारों में सुरक्षित किया और अपने घर के तहखाने में छिपा दिया। यह निर्णय एक विवादास्पद चर्चा का कारण बना, जिसमें इस बात पर बहस हुई कि क्या यह नैतिक है कि किसी महान वैज्ञानिक की विरासत को इस तरह से संरक्षित किया जाए। आइंस्टीन के मस्तिष्क पर अनुसंधान में कई वर्ष लग गए, लेकिन अंततः इसका अध्ययन 1995 में प्रकाशित हुआ। इस शोध ने न केवल आइंस्टीन की मानसिक क्षमताओं को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे उनका मस्तिष्क सामान्य मानव मस्तिष्क से असाधारण था। शोध में यह पाया गया कि आइंस्टीन के मस्तिष्क का कॉर्पस कैवर्नोसम भाग सामान्य मनुष्यों की तुलना में काफी बड़ा था, जिससे उनके बाएं और दाएं मस्तिष्क के बीच एक मजबूत और प्रभावी संबंध स्थापित हुआ। यह अद्वितीय विशेषता उनके विचारों की जटिलता और विश्लेषणात्मक क्षमता को स्पष्ट करती है। जब हम टाइप करते हैं, तो बाएं हाथ की गलती को दाएं हाथ द्वारा सही किया जाता है, जो दोनों मस्तिष्कों के बीच प्रभावी संचार को दर्शाता है। आइंस्टीन के मस्तिष्क में इस प्रक्रिया की दक्षता ने उन्हें संयोजनों और संबंधों के साथ खेलते समय अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद की। आइंस्टीन के मस्तिष्क की संरचना में अत्यधिक न्यूरॉन्स की उपस्थिति ने उनकी गणितीय क्षमताओं को सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक विकसित किया। यह उनके कार्यों और विचारों की गहराई को स्पष्ट करता है, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। आइंस्टीन ने केवल 12 वर्ष की आयु में ही ज्यामिति की पूरी किताब एक दिन में पढ़ ली थी। यह असाधारण बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, और यह दर्शाता है कि कैसे उनके सोचने का अनूठा तरीका उन्हें बाकी सभी से अलग करता था। 14 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन ने इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस में महारत हासिल कर ली थी। यह न केवल उनकी गणित में गहरी रुचि को दर्शाता है, बल्कि उनकी बौद्धिक तत्परता और जिज्ञासा का भी प्रमाण है। आइंस्टीन ने 26 वर्ष की आयु में 4 शोध पत्र लिखकर वैज्ञानिक जगत को चौंका दिया। उनके इस योगदान ने उन्हें पीएचडी और नोबेल पुरस्कार के सम्मान से नवाजा, जो उनकी असाधारण क्षमता और प्रतिभा का एक और संकेत था।